दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। कमाल किया है आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। बड़ी ज़बरदस्त और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन बल्क अभी भी उनकी बॉलिंग संभाल रही है। बॉलिंग को जो लीड कर रहे हैं मोहम्मद आमिर, ज़बरदस्त बॉलर हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। पिछले 2-3 मैचों से तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लोगों को कह कह के आउट कर रहे हैं और आज भी उन्होंने अच्छा आगाज़ किया। लेकिन जो हमारा वूहू मोमेंट ऑफ द डे है वो है खुरम शहजाद, जिसने आज 4 आउट दायरे के अंदर ही करके कमर तोड़ दी मुल्तान सुल्तान की। और मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक आते रहे, बॉल ऊपर चढ़ाते रहे और जाते रहे। तो ये था मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बनाए। लेकिन बड़े अंडररेटेड बॉलर हैं और उन पे एक छाप लगा दी गई है बहुत सारे दूसरे टैलेंटेड प्लेयर्स की तरह कि ये तो सिर्फ रेड बॉल के बॉलर हैं, ये बॉलिंग नहीं कर सकते वाइट बॉल के अंदर। तो यार ये कौन बॉलिंग कर रहा है, ये कहाँ से आए हैं भाई, इधर उधर से तो नहीं पकड़े। ये पाकिस्तान के स्टार्स हैं यार, ये पाकिस्तान के हीरे हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोग पड़े हैं जिनको सिर्फ थोड़ी तराशने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, और जैसे ही उनको प्लेटफॉर्म मिलते हैं वो परफॉर्मेंस करके देते हैं। आज एक दफा फिर पिछले मैच के अंदर भी खुरम शहजाद के जो स्टैट थे वो थे 3 ओवरों में 9 स्कोर। वो एक एंड से प्रेशर डेवलप कर रहे थे, दूसरे एंड से वो फहीम अशरफ पे चार्ज करने जा रहे थे और फहीम अशरफ इस चक्रों में 5 आउट करके अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन प्रेशर डेवलप कर रहे थे खुरम शहजाद। आज उसका उन्हें सिला मिला कि उन्होंने जो जो कंडीशंस उनको मिली, राइट एरियाज हिट किए और वहां से उनकी रिस्ट पोजिशनिंग ऐसी है, वो इस तरह की रिस्ट मारते हैं कि उनको वैसे ही मूवमेंट मिलती है ऑफ द पिच। तो यहां पे तो थोड़ी बहुत मौजूद भी थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। अच्छे बॉल करने पड़ते हैं अच्छे टारगेट पे। उनका बॉल सीम हो रहा था, उनके पास गालिबन सर्कल के अंदर 12 बॉल थे, उन 12 बॉलों में से उनको 4 बॉल बिल्कुल ठीक जगह पे करने ही थे और जो 4 नहीं उन्होंने ज्यादा किए। प्रेशर डिवेलप कर रहे थे तो रिलीज करने मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स जाते रहे और उस पर अपनी विकेट खोते रहे। तो आई थिंक जो जो कमर तोड़ी है ऊपर से वो तोड़ी है खुरम शहजाद ने। और बड़ा जबरदस्त पिच था, बहुत अच्छा पिच था, कोई ऐसे डीमन नहीं थे। आप देख लें कि खुरम शहजाद के अलावा किसी और का बॉल कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लें आमिर का बॉल देख लें, कोई सीम नहीं हुआ, स्विंग कन्वेंशनल थोड़ा सा उनको मिला जो कि मिलता ही मिलता है। आप वसीम जूनियर का जिसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, बड़े अच्छे एरियाज को हिट किया है, लेकिन देख लें कि कोई अनप्लेबल बॉल नहीं हुआ, कोई प्ले ना मिस नहीं हुआ। नॉर्मल बुरे बॉल पे शॉट लगते रहे, ठीक है, जैसे ही बार बॉल मिलता था मुंह में मिलता लगते रहे। उसके बाद आप दूसरे फहीम को भी देख लें, नॉर्मल बॉलिंग की है, ब्रेसवेल को उन्होंने आउट किया बाहर से, जिस तरह साइम अयूब मारने गए थे इस तरह उन्होंने मारा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक खुरम शहजाद थे और मोहम्मद रिजवान एक सीनियर बल्लेबाज खेल रहे हैं तो यार वो कब चांस लेंगे, वो कौन सी बॉलिंग के अगेंस्ट चांस लेंगे। हमें वो बता दिया जाए कि वो किस सिचुएशन के में आके चांस लेंगे। एज ए लीडर जब पहले तो आप ये प्लान बाहर से बना रहे हैं कि भाई ये रिजवान जो है ना राउंड खेलेगा और बाकी आते जाओ और मारते जाओ, और वही वही कर रहे हैं सारे। यासिर खान आते मारते जाओ, उसने वो किया, उस्मान खान आया मारा वो किया, कामरान गुलाम आया मारा वो गया, इफ्तिखार आया मारा वो गया, फॉरनर आपका आया मारा वो किया। वो इसलिए क्योंकि प्लान ही यही है कि रिजवान ने तो नहीं मारनी है, रिजवान तो मार ही नहीं रहा है, तो स्कोर तो बढ़ाना है। जब वो स्कोर बोर्ड की तरफ देखते थे तो जो स्कोर बोर्ड स्कोर चढ़ नहीं रहे होते थे, तो रिजवान की तरफ रिजवान को बॉल मिलते हैं वो उसी तरह खुल जाता है, बीच में चौके वाले बॉल भी मिलते हैं वो यूं खुल जाते हैं, यहाँ पे वो यूं करके मिड ऑफ की तरफ सिंगल ले लेते हैं। भाई ये कौन सी क्रिकेट है यार। हमने तो यही सुना है कि जो लीडर होता है वो लीड करता है फ्रंट से, जरा सी कोई इस तरह की कंडीशन सिचुएशन आती है तो एक आधा तगड़ा ओवर लगाता है, वो मारता है कोई यार इधर से एक्स्ट्रा कवर मारता है, ये निकल के जो वो चक्कू चलाते हैं वो भी नहीं आज चलाया, आज तो कुछ भी नहीं किया। यार ये तो नहीं है क्रिकेट। आपने 44 बॉलों पे 44 किया है, तो आपके साथ भी आप अगर आज ये कहेंगे आपके विकेटें गिर रही थी तो कोई और भी आपकी तरह खेल रहा होता तो 44 बॉलों पे 44 रखता करता तो स्कोर आपका 98 होता, और थोड़ा सा बढ़ा देते 2 ओवरों में तो आपका 100-110 स्कोर होता। तो भाई आपने वह बहुत अच्छा खेल के भी आपके साथ कोई खड़ा होता आपकी तरह का ही तो आपने 110 स्कोर करना था। तो भाई आपने किया ही नहीं कुछ, आप अटैक ही नहीं करते हैं। आपको वो पर्पल कैप की जो है ना लालच पड़ी हुई है, उसके चक्रों में आपने पूरी मुल्तान सुल्तान टीम को तितर बितर करके रख दिया। कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है, कोच आपने साथ मिलवाए हुए होते हैं, कोच आपके प्लान में आपको बैक कर रहे हैं, आप एक ही खित्ते के सारे प्लेयर जो है ना खिला रहे हैं
और दूसरे खित्तों के प्लेयर सारे जो है ना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कभी आपसे जो है ना आपकी टीम के अंदर फॉरेनर्स जो है खुश नहीं है। डेविड विली, क्या वजूहात हैं। डेविड मलान लास्ट टाइम जो है किस किस तरह की बातें करके किन की वजह से गया है, क्यों, किससे नाराज है वो? डेविड विली किससे नाराज है? बगैर बताए आप लोग बिठा देते हैं लोगों को। फॉरेनर्स आते हैं, एक तरफ वो वाइस कप्तान है, दूसरी तरफ आप उनको बिठाते हैं, तो वो फिर आपके लिए क्या परफॉर्मेंस करेंगे, किस तरह आपके लिए खेलेंगे? सो माजरत के साथ मुझे तो बिल्कुल भी ये अप्रोच समझ नहीं आती। इसी वजह से देखिए ये चीजें चल रही थी पिछले 5-6 सालों से, और इसको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई किया जा रहा था, तो और सारे जो है ना उसको बैक करते थे। तो हमने आगे आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि टीम के अंदर चल क्या रहा है, प्लेयर क्या कर रहे हैं, किस तरह कैंपेन चलाते हैं, किस तरह जो है ना ये अपने लिए खेलते हैं, टीम को पीछे छोड़ देते हैं, और इन द एंड इवेंचुअली कहते हैं जी हमने तो इतना कर दिया, बाकी टीम ने कुछ नहीं किया। भाई बाकी टीम कैसे करेगी? टीम को तो आधी से ज्यादा आप आउट करा देते हैं। तो आज फिर आपने वही किया और आपको सही जो है ना आज फिर रन मिला है। तो इसी तरह आप करते रहिए, चीजें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, वेल डन। पूरी मुल्तान सुल्तान की टीम को आई थिंक इट्स टाइम जरा अली तरीन साहब को उनको ये देखना चाहिए कि विद इन द ग्रुप क्या चल रहा है, उनकी टीम के अंदर क्या एटमोस्फेयर है। जरा थोड़ा सा ऑनेस्टली हर बंदे के पास जाके जरा पूछिए कि यार क्या वजूहात बनी, और जरा थोड़ा कॉन्फिडेंस दे के उनको इतना फ्रीडम दे के पूछिए कि वो आपको सच्ची बातें बताएं कि मुल्तान सुल्तान के डगआउट के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ड्रेसिंग रूम के अंदर आखिर चल क्या रहा है, प्लेयर्स किस चीज की शिकायत कर रहे हैं, प्लेयर्स किस चीज से डिस्टर्ब्ड हैं। और हमने आपको पहले ही बोला था कि जिस तरह की इनिंग्स आपके कप्तान खेल रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह की वो कॉन्फ्रेंस में आके ही सेलिंग आउट ऑल द प्लेयर्स, और उनको जो है ना बिल्कुल छोड़ के मैदान जंग में वो जा रहे हैं कि जी इसकी वजह से ये हो गया, बॉलर्स ने ये कर दिया, फील्डर्स ने ये कर दिया, बैट्समैन ये कर रहे हैं, एक दफा उन्होंने अपना नाम नहीं लिया। तो यही होता है फिर आपकी ड्रेसिंग रूम के अंदर रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, और यही पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर और रिजवान के साथ हुआ, और अब रिजवान के साथ फिर से बाबर के साथ यही हो रहा है कि इनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो चुके हैं, और इनकी रिस्पेक्ट जो है प्लेयर्स करना छोड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही प्लान बनाते हैं और उसके बाद खुद ही इस तरह का खेलते हैं, और उसके बाद प्लेयर्स को बेच देते हैं, प्लेयर्स को मैदान जंग में छोड़ देते हैं कि हाँ जी ये ठीक नहीं खेल रहे, हम तो बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। और उसके बाद उनकी पीआर कैंपेन्स जो होती हैं वो उस बात को उठाती रहती हैं, और प्लेयर्स को अब इन सारी चीजों का पता लग गया। पता मैनेजमेंट को पहले से होता है, पीसीबी को इन सारी चीजों का पता था, लेकिन उनकी मजबूरियां थी, वो ब्रांड्स को इनको बेचा होता है, उन्होंने अरबों रुपया लगाया होता है, ये 4 प्लेयर को आपको कैरी करना होता है, आप निकालने लगते हैं, आपका मैनेजर एजेंट जाते हैं, वो जाके ब्रांड को कहते हैं कि प्रेशर डालो, वो पीसीबी पे प्रेशर डालते हैं कि जी आपने तो हमें 4 प्लेयर दिए थे कि हमारा फ्यूचर है, फलाना है, हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की, आप इनको कैसे निकाल सकते हैं? वो फिर बैकफुट पे होना पड़ता है, वो उनको निकालते नहीं है। इस तरह तो आपकी क्रिकेट चल रही है। आप जो स्पॉन्सर्स के कहने पे तो लोग रख रहे हैं अपने, और पहले वो खुद ही लोग आप देते हैं, वो 3-3 सालों से कुछ नहीं कर रहे, और आप कहते हैं जी कि हर बंदे पे ये पैच आता है। क्यों लोगों को पागल बना रहे हैं? किसी पे ये पैच नहीं आते, इतने लंबे पैच किसी पे नहीं आए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ही है। क्यों? और कोई बनाया नहीं, वाह, और कोई है नहीं। अब लाके हमने खड़े कर दिए, आप लोगों के सामने आ गए मोहम्मद आरिफ, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, और जो है ना हसन नवाज, अब आके लाके खड़े किए तो आप लोगों की थोड़ी आंखें खुली हैं। बताया नहीं तो आप लोग तो इस तरह आवाम को बेवकूफ बना रहे थे, और सब मिले हुए थे ऊपर से नीचे तक। तो ये चीज है, ये अब आगे लेके चलनी है। रिजवान को देखना पड़ेगा अब क्या है, क्वेटा को डिसाइड करना पड़ेगा, मुल्तान सुल्तान को, कि रिजवान का आगे क्या फ्यूचर है। मुझे नहीं लग रहा कि उनका जो उनकी अप्रोच है, उनका T20 में अब कोई भी फ्यूचर है। अब ये क्वेटा को भी देखना है, पाकिस्तान क्रिकेट को भी देखना है, इवन पाकिस्तान की डोमेस्टिक को भी देखना है कि किस तरह रिजवान को आगे लेके चलना है। बिकॉज ये परफॉर्मेंसेज और जिस तरह उनको टीम से निकाला गया, उनकी पास की परफॉर्मेंसेज, मुझे नहीं लगता उनका T20 में अब कोई काम रह गया। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me, just like this. और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको मेरी YouTube वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा अपने प्रेडिक्शन के बारे में। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं हैं तो अभी माय टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट एंजॉय कीजिए और जीतिए ढेरों इनामात फ्रॉम टेलीनॉर। All the best. Want to know my predictions for tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.